नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास में एक समन आ चुका है दोस्तों। अब ये समन मेरा नहीं है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर का समन है। और दोस्तों, समन तो आ गया है और ई कोर्ट में केस रजिस्टर्ड भी हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, पूरी जानकारी देने से पहले आपको मैं एक बात ये बता देना चाहता हूँ। आपको ये वीडियो दोस्तों ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने ज़रा सा भी स्किप कर दिया तो दोस्तों ये जानकारी आपसे छूट जाएगी और फिर आपको इसके बारे में कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि एकदम कल ही का ही केस है। कल ही मेरे पास में इनका फ़ोन आया था और मैंने इनकी पूरी बातें सुनी थी। इन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सेंड किए हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में पूरी बातें बताऊँगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, समन क्या होता है? बहुत से लोगों को तो समन मालूम ही नहीं कि समन होता क्या है और ये दिखता कैसा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको समन के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा और ये दिखता कैसा है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समन देखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ मैं। इसमें लिखा है फॉर्म नंबर 1। ये अहमदाबाद वाली कोर्ट में इन्होंने केस रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो ये अहमदाबाद वाला समन है। ये जब होता है जब आपने अगर किसी भी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एनबीएफसी लोन अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है और आप लंबे समय तक इनका पेमेंट नहीं देते हैं, और फिर क्या होता है, बैंक या नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी जो भी होता है ये आप पर केस करती है। केस भी ऐसे ही नहीं हो जाता है। आपका जितना अमाउंट है उतने अमाउंट का 12.5% का ड्यूटी इनको भरना पड़ता है, तब जाकर के केस होता है। तो दोस्तों, इनका जो अमाउंट था ना, इतना छोटा सा अमाउंट था। एक कोई सा चिन्मय फाइनेंस करके है ये, जिन्होंने इनके ऊपर केस किया हुआ है। तो दोस्तों, बहुत छोटा सा अमाउंट के कारण इन्होंने केस कर दिया है। अब ये जो सर जो रहते हैं ना, ये रहते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र। और जो केस हुआ है ये अहमदाबाद में हुआ है, यानी कि अदर स्टेट में केस हुआ है। तो दोस्तों, अब इन्होंने मुझे कल शाम को फ़ोन लगाया था, तो मेरे इनसे बात हुई थी। बोले सर, ऐसी सी बात है, मेरे पास समन भी आ चुका है, ई कोर्ट में केस रजिस्टर्ड भी हो गया है। मैंने इसको ऑनलाइन ई कोर्ट पे जाकर सर्च भी किया तो वैलिड है, मेरा नाम आया हुआ है। तो मैंने बोला अच्छा। मैंने भी सोचा, मैंने हो सकता है कि पहले नकली है, लेकिन उन्होंने ये समन मुझे बाद में दिखाया। अब दोस्तों, इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि जो इनको जो समन जो प्राप्त हुआ है ना, ये व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है और मेल पे इनको लिंक दी गई हुई है ई कोर्ट वाली। तो दोस्तों, ये समन तो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद में इस समन में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। एड्रेस जो भी इनका है, योर अटेंडेंस इज नेसेसरी टू आंसर टू अ चार्ज ऑफ सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, यानी कि ये ईसीएस बाउंस का केस है दोस्तों। चेक बाउंस में 138 का केस होता है। इसमें क्या लगा हुआ है, सेक्शन 25 के तहत सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत केस हुआ है इनका, जो कि ईसीएस बाउंस का होता है। यानी जब भी आप किसी भी चीज़ का डिफ़ॉल्ट करते हैं, जैसे पर्सनल लोन में बहुत सी बैंक ऐसी है कि जो आपके चेक नहीं लेती है, तो वो ईसीएस ई मेंटेनेंस नस्ट का ऑप्शन रहता है, उस पर आपको क्लिक करना, तब जाकर आपके अकाउंट में पैसा आता है, तब से वो ईसीएस आपके अकाउंट पे लग जाता है। तो ईसीएस बाउंस का केस करते हैं ये लोग। और बहुत सी बैंक क्या पहले चेक लेती है, तो उसमें अगर आप पेमेंट नहीं भरेंगे तो चेक बाउंस का केस होता है। मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑन द डे 28/5/2024 हार फेल नोट। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें एक जानने वाली बात यह है कि ये जो समन तो आ गया इनके पास में, लेकिन ये समन जब पहुंचा इनके पास में तब वो डेट निकल चुकी थी। यानी फर्स्ट हायरिंग की जो डेट है वो निकल चुकी थी। इसमें था 28/5, यानी 28 मई 2024 की डेट है, और इनको अभी करीबन कल परसों के दिन ये सब चीज़ें मिली है। तो एक डेट तो निकल गई है। जब इन्होंने ई कोर्ट की साइट पे इन्होंने इनका केस नंबर डाला, तो एक 27 अगस्त की सेकंड हायरिंग वाली डेट भी है दोस्तों। अब क्या होता है कि अब इन्होंने पूछा कि सर क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फिर हमने इनको बताया कि दोस्तों, मैंने भी हमारे एक वरिष्ठ वकील साहब है, हमारा फ्रेंड है, उनको फ़ोन लगा, क्योंकि ये केस भी नया नया था।
मेरे पास में समन आया नहीं, तो मुझे इसके बारे में जानकारी कम थी, क्योंकि मेरा अभी तक समन अभी किसी भी बैंक से नहीं आया हुआ है, या किसी ने मेरे ऊपर केस भी नहीं किया हुआ है, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन इन भाई साहब की वजह से मुझे जानकारी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने वकील साहब को फ़ोन लगाया रात में, उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई कि सर ऐसी सी बात है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, अगर इनका मुंबई में रहते हैं, अहमदाबाद में केस हुआ, तो सबसे पहले जिस भी, देखो पहले तो मेल देखो आप, ये मेल इनको किया हुआ है, मेल में क्या लिखा हुआ है, बेलेबल वारंट इशू, ठीक है, नाम इनका आ गया चिन्मय फाइनेंस। दिस मेल इज रिगार्डिंग फॉर कोर्ट केस फील्ड अगेंस्ट यू अंडर सेक्शन 25C पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 एट अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट वाइट CC नंबर। दिस कैन बी क्रॉस वेरीफाई फ्रॉम द बिलो लिंक ऑफ ई कोर्ट इंडिया। हेयर kindly select the following of the for the better understanding once you reach the above site. State Gujarat, City Ahmedabad, Court Complex CMM Court. Go to the second tab, case number, ठीक है। Put captcha and process ahead with the details. Consider this as a final chance to pay your outstanding, for which we will offer you the lowest possible loan closure. For that you need to contact us at or call WhatsApp नंबर दे रखा उन्होंने, मेल एज अ लीगल चिन्मय फाइनेंस। तो दोस्तों अब इस मेल आईडी से इनके पास मेल आया हुआ है, तो इसी मेल आईडी पर इनको इनकी प्रॉब्लम बताना चाहिए कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको किस कारण पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि सेकेंड पैराग्राफ में इनको बताना चाहिए कि हम इनको पेमेंट कब तक देंगे, मेरे पास कब तक पेमेंट आएगा। और थर्ड में ये बताना है इनको, थर्ड पैराग्राफ में, कि आपने जो हमारे स्टेट में ये केस न दायर करके आपने अदर स्टेट में केस लगाया हुआ है ई कोर्ट के जरिए, तो आप हमारे स्टेट में कराइए ना, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है वहाँ जाने का। तो दोस्तों वकील साहब से बात करने के बाद में उन्होंने मुझे ये बताया था कि आपको इस तरीके से इनको समझाना है। हालांकि मैंने इनको समझा दिया, इन्होंने मेल आज कर भी देंगे ये। अगर दोस्त, अगर ये कहने का मतलब फिर भी अगर ये लीगल टीम जो इनकी है अगर इस मेल पर जवाब नहीं देती है, तो फिर इनको अहमदाबाद जाना पड़ेगा और वहाँ पर जज साहब के सामने पेश होना पड़ेगा और उनको सारी बातें बताना पड़ेगी। जो मेल इन्होंने करा हुआ ये मेल भी इनको लेकर के जाना चाहिए, ताकि इनको स्टे मिल सके, इनको समय और मिलेगा, क्योंकि पैसा इनके पास में है नहीं। तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों। अगर आप लोग सोचते हैं कि जो समन होता है आपके घर पे बाय पोस्ट आना ही ज़रूरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको चाहे मेल पे आ जाए चाहे व्हाट्सएप पे आ जाए, वो वैलिड माना जाए, क्योंकि वहाँ से तो इशू हो चुका है, कोर्ट के नज़र में आपके पास में समन पहुँच चुका है। अगर आप उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हम घर छोड़ के दूसरी जगह रहने चले जाएंगे, या हमारा मोबाइल बंद कर देंगे, या हम सिम बंद कर देंगे। दोस्तों बिल्कुल मत करो। आप हमेशा जैसे इंसान जिंदा रहता है ना, वैसे रहिए। अगर आप आपका मोबाइल बंद कर देंगे, घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम आना निश्चित है। कभी भी किसी भी मोड़ से अगर आपके मुंह में समन आ गया, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, बहुत सी जगह पे चौथा समन भी आता है, चौथी हायरिंग भी होती है, उसके बाद में NBW वारंट इशू होता है। तो अभी तो इनके मेल में लिखा हुआ है बेलेबल वारंट इशू, लेकिन जब ये नॉन बेलेबल वारंट होता है तब फिर आपको क्या है, न्यायिक हिरासत में जाना ही पड़ेगा 14 दिन की। और उससे भी अगर आपने नहीं और ध्यान नहीं दिया तो उससे भी समय बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये कंडीशन बिल्कुल मत आने दो। आपको जानकारी इसलिए देते ताकि आप ये सब जानकारी से समझ के अपने आप को बचाएं। और जो कोर्ट केस कर दिया है, ई कोर्ट केस कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम आप परेशानी होगा, ऐसे डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये कानूनी तरीके से आपसे पैसा लेना चाहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो अमाउंट था इनका, कितने अमाउंट पे केस किया गया है, तो मात्र 26,000 रुपये का अमाउंट था ये। कोई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इसके लिए कुछ भी नहीं,
मात्र 26,000 रुपये के लिए इन्होंने केस कर दिया इनके खिलाफ। अब इस पर 12.5% की ड्यूटी भरी होगी तो करीबन 3,000 रुपये के समथिंग की ड्यूटी भरी है इन्होंने। तो दोस्तों जब ये लीगल वे में जा रहे हैं तो इनको भी लीगल तरीके से जवाब देना चाहिए। मेल के थ्रू आप इनको समझा दीजिए कि हमारी प्रॉब्लम्स कब पैसा देंगे या आप हमारे स्टेट में करवाइए, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये जब रिप्लाई आएगा तो उसमें समझ में आएगा कि ये चाहते क्या है। तो दोस्तों यही होता है कि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो आपको सिर्फ यही सलाह दूंगा कि आपका मोबाइल बिल्कुल बंद मत कीजिए, मेल भी चेक करिए डेली, उसके बाद में व्हाट्सएप भी देखते रहा करिए और घर पे जो भी नोटिस आ रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो परेशानी आपको ही आना है। मैंने भी कल मेरे मेल सारे चेक करे तो मेरे पास में भी ऐसा कुछ भी नहीं आया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पैसा आ तो प्लेन का पूरा पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद जय भारत।